नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। देख सकते हैं आर्ट्स का जो है 11th रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेशन 2025 से 27, ठीक ना। यदि आपको इसी प्रकार का फॉर्म मिला है तो ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि खंड ए तो आपका भरा हुआ रहेगा, बस उसको मिलान करना है। खंड बी को आपको भरना पड़ेगा, तो ध्यान से आपको समझना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। और यदि फॉर्म भरने में आप गलती करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा, तो ध्यान से आपको भरना है। भरने से पहले एक बार वीडियो को देख लेना है, उसके बाद ही आपको भरना है। सबसे पहला है OFSSCF नंबर, ठीक ना। यह आपको जो है ना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो 11th एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे उसमें लिखा होगा, उसको एक बार मिला लेना है, ठीक ना। उसके बाद BSB यूनिक आईडी, BSB यूनिक आईडी जो आपका बन के आया है यही आपका सब दिन रहेगा, ठीक ना। मैट्रिक में भी आपका यही BSB यूनिक आईडी होगा। मैट्रिक के एडमिट कार्ड में देखिएगा, उससे मिला लेना है। उसके बाद 3 नंबर में कह रहा है कि कैटेगरी रेगुलर रहेगा, ठीक ना। यदि नहीं है तो आपको रेगुलर लिख देना है। उसके बाद 4 नंबर है कॉलेज +2 स्कूल कोड। स्कूल का जो कोड होता है, रोल कोड जिसे कहते हैं, वो रोल कोड यहाँ होगा आपका लिखा हुआ, एक बार मिला लेना है, ठीक ना। उसके बाद फोटो भी अपना मिला लेना है, यहाँ आपको साइन कर देना है, ठीक ना, स्टूडेंट सिग्नेचर। उसके बाद 5 नंबर में कह रहा है स्कूल कॉलेज प्लस स्कूल +2 स्कूल नाम। स्कूल का नाम आपको यहाँ मिलाना है, आपका स्कूल का नाम है या नहीं, ठीक ना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा हुआ रहता है किसी के भी फॉर्म में, नहीं तो आपको डिस्ट्रिक्ट अपने से भरना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक ना। उसके बाद देखिए स्टूडेंट नेम, विद्यार्थी का नाम यहाँ आपको मिला लेना है। नाम का स्पेलिंग वगैरह आपको मिला लेना है, ठीक ना, सही है या नहीं। यदि गलत होगा तो बाद में दिक्कत होगा, तो अगर कहीं गलत आपको लगता है तो उसको काट दीजिएगा, जो सही वर्ड मीनिंग होगा उसको डाल दीजिएगा, जो सही नाम है, ठीक ना। उसके बाद 8 नंबर में है मदर्स नेम, माता का नाम आपको मिला लेना है। माता का नाम का स्पेलिंग भी मिला लेना है। फादर्स नेम, पिता का नाम का स्पेलिंग भी मिला लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका चेक करना है, आपका है या नहीं सही, ठीक ना। सारा चीज़ अभी से ही आपको चेक करते जाना है। उसके बाद 11 नंबर में मैट्रिक क्लास 10 पासिंग बोर्ड नेम। मैट्रिक जब आप पास किए हैं, किस बोर्ड से पास किए हैं, तो BSB बिहार बोर्ड से किए हैं तो BSB बिहार बोर्ड होगा। उसके बाद 12 नंबर में है मैट्रिक क्लास 10 बोर्ड्स रोल कोड, ठीक है ना। मैट्रिक में जो आप एग्ज़ाम दिए थे उस बोर्ड का रोल कोड चाहिए, लिखा हुआ रहेगा, एक बार मिला लेना है एडमिट कार्ड से, मैट्रिक के एडमिट कार्ड से। उसके बाद रोल नंबर भी मैट्रिक के एडमिट कार्ड में होगा, पासिंग ईयर भी होगा, किस साल आप पास किए हैं। उसके बाद 13 नंबर में जेंडर, ठीक ना। बस जो पहले से भरा हुआ है ना उसको सिर्फ मिलाना है, सही है या गलत है, और जो नहीं भरा हुआ है उसको भरना है। जैसे जेंडर मेल, अगर आप पुरुष हैं तो मेल में टिक होगा, नहीं है तो टिक कर देना है। अगर महिला है तो फीमेल में टिक करना है। 14 नंबर में है कास्ट कैटेगरी। कास्ट अपना देख लीजिएगा, जनरल है, SC है, ST है, ABC है, BC है, जो भी है। अगर आपको लगता है कि इसमें पहले से गलत टिक है तो उसको काट के सही टिक कर लीजिएगा। जैसे हम BC हैं तो BC में टिक किए हैं, ठीक ना। 15 नंबर में आपको नो में टिक करना है। उसके बाद 16 नंबर में है नेशनलिटी, मतलब इंडियन है तो इंडियन में टिक करना है, इंडिया से है ना। उसके बाद जो है 17 नंबर में रिलीजन यानी कि धर्म, हिंदू में टिक कर देना है। आपका जो भी धर्म है उसमें आपको टिक कर देना है। इतना ठो हो गया। अब देखिए खंड बी का काम, ठीक ना। खंड बी में सबसे पहले आपको कृपया अपना आधार नंबर, इसमें आपको आधार नंबर भर देना है, जो भी आपका आधार नंबर है उसको भर देना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ आपको साइन नहीं करना है, ठीक ना। जो आधार नंबर भर देगा ऊपर में उसको 19 नंबर में साइन नहीं करना है, ठीक। उसके बाद देखिए 20 नंबर में कह रहा है कि अपार आईडी, आपका अपार कार्ड जो बना हुआ है तो अपार आईडी नंबर इसमें डाल दीजिएगा। अपार कार्ड नहीं बना हुआ है तो छोड़ देना है आपको, ठीक ना। इस कॉलम में अपार आईडी नंबर डाल देना है। 21 नंबर में एरिया इंस्टीट्यूट का पूछ रहा है। रूरल मतलब होता है ग्रामीण, अर्बन मतलब होता है शहर। तो आपका स्कूल जो है किस एरिया में पड़ता है, गांव में या शहर में। गांव में पड़ता है तो रूरल में टिक करना है, शहर में पड़ता है तो अर्बन में। मेरा गांव में पड़ता है तो रूरल में टिक कर दिए। 22 नंबर में सब डिवीज़न पूछ रहा है। इंस्टीट्यूट यानी कि आपका स्कूल जो है कौन सा प्रखंड में पड़ता है, कौन सा ब्लॉक में पड़ता है उसको डालना है। जैसे मेरा धमदाहा ब्लॉक में पड़ता है तो हम धमदाहा डाल देंगे,
ठीक ना। आपका कौन सा ब्लॉक पड़ता है उस ब्लॉक में डालना है। उसके बाद देखिए ब्लॉक कहिए या प्रखंड कहिए एक ही चीज़ है, ठीक ना। सब डिवीज़न का मतलब वही होता है। 23 नंबर में मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। 24 नंबर में ईमेल आईडी अपना डालिएगा, ठीक ना। 25 नंबर में स्टूडेंट नेम इन हिंदी, विद्यार्थी का नाम यहाँ हिंदी में आपको भरना है जैसे भरा हुआ है। उसके बाद मदर्स नेम इन हिंदी, माता का नाम आपको हिंदी में भरना है। फिर फादर्स नेम इन हिंदी, पिता का नाम हिंदी में। स्टूडेंट एड्रेस, विद्यार्थी का पता, इस प्रकार इसमें आपको डाल देना। आधार कार्ड में पता होगा, लिख देना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, शादी हुआ है या नहीं। शादी हुआ है तो मैरिड में टिक करना, नहीं हुआ है तो अनमेरिड में टिक करना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 30 नंबर में है बैंक अकाउंट नंबर, खाता नंबर का फोटोकॉपी रखिएगा, उसका खाता नंबर इसमें उतार दीजिएगा। 31 नंबर में है IFSC कोड, IFSC कोड डाल दीजिएगा। देखिए यदि आप खाता नंबर नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक ना। 32 नंबर में है बैंक ब्रांच नेम, बैंक ब्रांच नेम, बैंक का नाम क्या है उस बैंक का नाम डालना है यहाँ, ठीक ना। यहाँ गलत डाला गया है, ठीक ना। बैंक का नाम डाला जाएगा, जैसे कि अगर SBI है तो SBI ऐसे डालना है, ठीक ना। उसके बाद 33 नंबर में 2 कटा फटा निशान देना है, ठीक ना। नहीं है तो नो टिक कर दीजिएगा। जैसे शरीर में कोई कटा फटा निशान होता है ना, चिन्ह होता है ना, किसी को तिल होता है, किसी को गाल पे तिल होता है, मतलब उसको इसमें लिखना है। नहीं है तो नो कर दीजिएगा। हम एग्जाम्पल के लिए नो कर दिए, ठीक ना। तो यदि आपके शरीर में कहीं कटा फटा कोई भी चिन्ह हो तो उस चिन्ह को डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए 34 नंबर में है मीडियम, मीडियम पूछ रहा है कौन से माध्यम से आप एग्ज़ाम देंगे, हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम। हिंदी माध्यम से दीजिएगा तो हिंदी में टिक करिएगा, इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश में टिक करिएगा। उसके बाद 35 नंबर में आपको सब्जेक्ट चुनना है, ठीक ना। तो सब्जेक्ट जो चुनना है कंपलसरी सब्जेक्ट होता है 200 मार्क का, ठीक ना। साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबके लिए 200 मार्क होता है। तो 100 मार्क होता है ग्रुप 1 में और 100 मार्क होता है ग्रुप 2 में। इसी में विद्यार्थी कंफ्यूज करता है, जो कि यह गलती किया है। यह देखिए इंग्लिश में ही ग्रुप 1 में और हिंदी में ही ग्रुप 1 में देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में टिक कर दिया, जो कि गलत है। ग्रुप 1 में एगो में टिक करना है। ग्रुप 1 में यदि आप इंग्लिश में टिक किए तो ग्रुप 2 में आना है और हिंदी में टिक करना है। ये 2 विषय तो सबको रखना पड़ता है, ठीक ना। ये बंदा क्या है कि इंग्लिश में भी टिक कर दिया, हिंदी में भी टिक कर दिया ग्रुप 1 में, तो 2100 मार्क हुआ ना। इस बात को ध्यान में रखना है। यदि आप यहाँ हिंदी में टिक करते हैं तो यहाँ आपको इंग्लिश में टिक करना है, क्योंकि विषय कोड देखिए 305 इंग्लिश इसका भी है, 306 हिंदी इसका भी है। तो किसी एक में यहाँ आपको टिक करना है, 100 मार्क हो गया। और 100 मार्क के लिए यहाँ आपको किसी एक में टिक करना था। यहाँ इंग्लिश में किए हैं तो यहाँ हिंदी में ऐसे कर देंगे। अब हुआ दोनों मिला के 200 मार्क कंपलसरी सब्जेक्ट। यही गलती करता है विद्यार्थी लोग। उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है 300 मार्क का, ठीक ना। यहाँ अब 300 मार्क आपको चुनना है। जैसे आर्ट्स का फॉर्म है तो ये पॉलिटिकल साइंस रखा है, एक विषय हिस्ट्री रखा है, ज्योग्राफी रखा है, 3 विषय, ठीक है। आपको जो भी रखना है उसमें टिक कर देना है। उसके बाद आता है एडिशनल सब्जेक्ट। देखिए एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप 1, एक्स्ट्रा विषय जिसको रखना है वह अपना एक्स्ट्रा विषय इसमें टिक करेगा, जिसको नहीं रखना है छोड़ देना है। उसके बाद इस सब में आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है ना। जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर देना है। इसके साथ आधार कार्ड का फोटोकॉपी, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी अगर स्कूल मांगता है तो आपको लगा देना है, उसके बाद जमा कर देना है। इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन कराने में जो रेगुलर छात्र हैं 500 रुपया के 500 से 600 रुपया तक लेगा आप फॉर्म जमा करने वक्त, ठीक ना। उसके बाद कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए, आगे आपको अपडेट वगैरह मिलता रहेगा।